बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं द अमरीन्स कुकिंग। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं वेज पुलाव एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही आसान रेसिपी है और चावल एकदम खिले खिले बनकर तैयार होंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप यानी हाफ केजी बासमती चावल लिए हैं और अब चावल को मैं 4 से 5 बार पानी बदलकर अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लूंगी। तो चावल को मैंने 4 से 5 बार अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इन्हें 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दूंगी। अब जब तक चावल हमारे भीग रहे हैं तब तक हम चावल के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूंगी मैं 2 तेजपात, 1 बादियान का फूल, 1 टेबल स्पून जीरा, 5 से 6 काली मिर्चें और 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का। अब खड़े मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज और प्याज को मैंने रफली स्लाइसेस में काट लिया था। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और प्याज को यहाँ पर सॉफ्ट होने देंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसे 2 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि थोड़ा लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो जाए। तो 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करूंगी मैं 3 टमाटर और अब इसे मिक्स कर लूंगी। और अब बारी आती है स्पाइसेस की, तो इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और अब यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर। मैं यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ, आप लोग किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। अब मसाले को हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो मसाले को यहाँ 2 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले का ऑयल भी अलग हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 कटे हुए आलू, 1 कप गाजर, 1 कप मटर, आधा कप इसमें शामिल करूंगी मैं शिमला मिर्च। तो अब यहाँ पर तमाम सब्जियों को मिक्स करते हुए इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि आलू यहाँ पर हमारा 50 से 70% तक गल जाए। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट लगे हैं सब्जियों को पकाने में और आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारा 50% तक गल चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। अब चावल शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। अब यहाँ पर आपको बताती चलूं कि जितने आपके पास चावल हो आपने उसका डबल पानी शामिल करना है। मेरे पास यहाँ पर 2 कप चावल थे तो मैंने यहाँ पर 4 कप पानी शामिल किया है। अब चावल को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। और अब इसमें मैं हरा धनिया शामिल करूंगी और अब इसे ढककर इसका पानी खुश्क हो जाने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है और चावल भी एकदम खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए चावल को दम पर रख देंगे। तो 5 मिनट गुजरने के बाद अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर ये हमारा वेज पुलाव बनकर तैयार हो चुका है और अब अच्छे तरीके से चावलों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने मिक्सिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। ये आप देख सकते हैं कि आपने साइड में चमचा डालकर और आहिस्ता आहिस्ता से इसे पलटना है और चावलों को मिक्स करते जाना है। तो बस चलें जनाब, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।